नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं आज आपको कक्षा 6 का विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो हम घर पर चाय बनाते हैं, जो हम चाय बनने के बाद छलनी से उस चाय को छानते हैं और चाय पत्ती को अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नहीं पता? तो आज हम सीखेंगे इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इसको कहते हैं पृथक करना। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है पदार्थों का पृथक्करण। जैसे आपने इस पाठ में पढ़ा होगा कि जैसे चाय बनाते हैं तो चाय को बनाने के बाद हम उसको छलनी से छानते हैं ताकि हमारी चाय पत्ती अलग हो जाए और हमें हमारी जो चाय हमने बनाई है हमें मिल जाए। तो हम इस चाय पत्ती को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसको पृथक करना। मतलब कि हमने हमारा चाय पत्ती नामक जो पदार्थ है, हमने इसको, जो हमारी पूरी चाय है उससे हमने इसको अलग कर दिया है। अब जैसे कि हमें ये जो पदार्थों का पृथक्करण पढ़ने की या समझने की जरूरत क्यों पड़ी, कि इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, कि हमें ये जानना चाहिए कि पदार्थों को पृथक्करण कैसे किया जाता है। जैसे कि हम बाजार से चावल लेके आते हैं। अब चावल जब हम बनाने जाते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि चावलों में कुछ कंकड़ पत्थर या छोटे पत्थर के टुकड़े उसके अंदर मिले हुए हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि उन पत्थरों को अलग करते हैं। तो ये हमारा इसका उद्देश्य है। जैसे हमने चावल और पत्थर का हमारे पास कोई मिश्रण है, उसमें हम जो अनावश्यक चीजें हैं, जैसे हमें पत्थर नहीं चाहिए, तो हम उस पत्थर को उन चावलों से छाट छाट कर अलग कर लेते हैं। इस सारणी के माध्यम से हम जानते हैं कि पृथक करने के हमारे क्या उद्देश्य होते हैं। अब जैसे दूसरा पॉइंट है कि मक्खन बनाने के लिए दूध का मंथन करना, कि हम जैसे जो मक्खन बनाते हैं, दूध को हम जो मंथन करते हैं, में अशुद्धियां होती है उनको हम निकाल देते हैं। इसी वजह से हम उसको पृथक करते हैं। इससे तीसरा क्या है? चाय की पत्तियों को पृथक करना। इसमें हम क्या करेंगे, जो अनावश्यक चीजें हैं उनको हम छाट कर अलग कर देते हैं और जो हमारे काम की चीज है उसको हम रख लेते हैं। तो इन सबको जो हम करते हैं इसको बोला जाता है पृथक करना। अब पृथक करने की बहुत सी विधियां हैं, जिन विधियों में से कुछ विधियां इस प्रकार हैं। जैसे बच्चों, हम पढ़ेंगे पृथक्करण की विधियां। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारी जो पहली विधि है वो है हस्तचयन। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में हमारी माता जब दाल बनाती है तो जैसे दाल में कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं, तो क्या करती है कि एक बड़ी थाली या प्लेट में उनको दाल को निकाल लेती है और उनको देख देख कर कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर है नहीं, अपने हाथों से उन पत्थरों को निकाल कर बाहर फेंक देती है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? हस्तचयन विधि। इसके द्वारा हमने जो अनावश्यक पदार्थ हैं उसका हमने पृथक्करण कर दिया। ठीक है। अब हम जो दूसरा हमारी विधि है उसका नाम है थ्रेशिंग। जैसे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हमारी फसलें खेतों में पककर तैयार हो जाती है तो जो किसान होता है वो उनको काट कर उनके गट्ठर बना देता है। तो उन गट्ठरों से जो सूखी फसल से जो अनाज है उसको कैसे निकालता है वो, या तो वो किसी ठोस चीज है, कोई बड़ा पत्थर है, उससे उसके ऊपर वो जोर जोर से मारता है और जिससे वो सूखी फसल में से वो जो गेहूं के दाने हैं या जो भी अनाज है वो अलग कर दिया जाता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग करना। जैसे अब हमारी जो अगली विधि है वो है निष्पावन। निष्पावन विधि में आपने देखा हो कई बार, जब घर में हम अनाज रखते हैं, गेहूं रखते हैं, तो जब हम गेहूं को पिसवाने के लिए ले जाते हैं उससे पहले हमारे घर में गेहूं की सफाई की जाती है। किस प्रकार की जाती है कि हम किसी बड़े बर्तन के अंदर या बड़े, जैसे हमारे यहाँ छाछ होते हैं, उन छाछ के अंदर हम गेहूं को डाल लेते हैं और एक जो ये कंधे होते हैं इतनी ऊंचाई पर उसको रखते हैं ऐसे, और हम ऊपर से नीचे उड़ेलना शुरू करते हैं और नीचे हवा के माध्यम से जो उसमें हल्के अनावश्यक चीजें होती है वो हवा के माध्यम से, या हम नीचे छोटा पंखा लगा लेते हैं उसकी सहायता से वो फूस हवा से उड़ जाते हैं और नीचे हमारे पास गेहूं का ढेर रह जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? निष्पावन विधि।
अगली हमारी विधि है चालन विधि। चालन विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे हमने गेहूं से हमने आटा बनाया, अब आटे के अंदर मान लो कोई कंकर पत्थर रह गया या कोई और अशुद्धियां रह गई उसके अंदर, जो हम उसको एक एक छांट कर नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम चालन विधि का उपयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक छन्नी लेते हैं, उसमें आटा डालते हैं, उसको छानते हैं। जो आटा होता है वो नीचे छन्नी से आर पार हो जाता है और नीचे आप शुद्ध आटा मिल जाता है। और जो अनावश्यक चीजें होती है या जो कंकर पत्थर है या कोई और फूस वगैरह है वो हमें जो छलनी में ऊपर ही मिल जाता है। और इस विधि का प्रयोग हम जैसे हम चाय बनाते हैं घरों में, तो चाय बनाने के बाद हम चाय पत्ती को छानते हैं, तो उस छलनी से जैसे हम चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं, तो वो भी हमारी चालन विधि। अगली विधि है अवसादन। अवसादन विधि में हम क्या करते हैं, हम जल का उपयोग करते हैं। जो हमारा मिश्रण है उसको हम जल में डालते हैं और जो भी अशुद्धि वाले पदार्थ हैं, वो अगर भारी पदार्थ हैं तो वो भारी पदार्थ क्या होंगे, जल में नीचे बैठ जाएंगे। तो इसी विधि को क्या कहते हैं हम, अवसादन विधि। अब अगली विधि है निस्तारण। निस्तारण का क्या अर्थ है कि उसको नितारना। जैसे इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अवसादित मिश्रण है, जो घोल है, उसको मतलब जब वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो उसको बिना हिलाए, ताकि वो दोबारा वापस ना घुले, उसको एकदम से हम उड़ेल देते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, निस्तारण विधि। अगली विधि है हमारी निस्यंदन। निस्यंदन का क्या अर्थ है, फिल्टर करना। जैसे मान लो हम चाय बनाते हैं, अब चाय में अगर अपने को कहा जाए कि जो चाय पत्ती है उसको घुला हुआ घोल है उसको ऐसे छोड़ दो कि जो चाय पत्ती है वो नीचे बैठ जाएगी। अब जो मान लो चाय पत्ती बैठ गई, उसको हमने निस्तारण विधि से हमने उसको अलग कर लिया, लेकिन फिर भी अगर कोई अशुद्धियां बच गई उसके अंदर, जो बारीक अशुद्धियां हैं जो अभी भी घुली हुई है, तो उसको हम निस्यंदन मतलब फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। अब जैसे अगली विधि है वाष्पन विधि। अब वाष्पन विधि में हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारे पास हमने एक गिलास जल ले लिया, उसमें हमने 2 चम्मच नमक घोल लिया। अब हमने इस नमक को वापिस से जल से अलग करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस जल को गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, हमारा जल है वो वाष्पीकृत हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जल तो हमारा ऊपर हवा में उड़ जाएगा और नीचे हमारे पास नमक रह जाएगा। इसी विधि की सहायता से हमें नमक प्राप्त होता है। जैसे क्या करते हैं कि जैसे समुद्र का पानी वो बहुत ही खारा होता है, जो नमक की मात्रा अधिक होती है इसलिए वो खारा होता है। उसको पानी को वहां से निकाल कर और पास में कुछ गड्ढे बना लिए जाते हैं, उस पानी को उन गड्ढों में डाल दिया जाता है। फिर होता क्या है, सूरज की गर्मी से जो पानी उस गड्ढों में डाला हुआ है वो वाष्पीकृत हो जाएगा और हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। अब जैसे अगली विधि है संघनन विधि। इस विधि में क्या करते हैं, जैसे हमने जो नमक और पानी का जो घोल है उसके लिए हमने क्या किया कि पानी को गर्म किया और पानी ऊपर उठ गया। अगर उस जो पानी जो ऊपर उड़ रहा है हम उसको वापिस से जो उड़े हुए पानी को अगर हम वापिस जल में परिवर्तित कर देते हैं तो उस विधि को हम संघनन विधि कहते हैं। ये कैसे होता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये केतली है, इसको गर्म किया जा रहा है और इसके जो इसका जो जहाँ से वाष्प निकल रही है, जो इसका केतली का मुंह है, वहां उसके ऊपर एक प्लेट के ऊपर बर्फ रखी हुई है। बर्फ से क्या होगा कि जो वो वाष्प निकलेगी उस प्लेट से टकराएगी, तो प्लेट बर्फ से ठंडी है पहले से ही, और जो वाष्प जो निकली है प्लेट से टकराकर वो भी जल में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसी विधि को हम संघनन विधि कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो ये हमने आज लेसन पढ़ा है पदार्थों का पृथक्करण, इसके अंदर हमने बहुत सी चीजें जानी है कि हम पदार्थों को पृथक्करण क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किन किन विधियों से करता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।